वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हमें यिंची अपने बारे में बताती है कि वो 7 साल पहले ग्रेजुएट हुई थी और उसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थी और उसका आने वाला करियर लाइफ भी उसके लिए तैयार था। पर उस समय उसे एक इंसान से प्यार हो गया, यानी मिस्टर लीन, और उनकी वजह से उसका पूरा लाइफ बदल चुका था और वो आज बस एक मामूली सी हाउसवाइफ थी और रायन की मदर भी। पर अब जब मिस्टर लीन से उसका शादी हो गया था तब वो तो उससे ज़रा भी प्यार नहीं करते थे और ना ही कभी उसकी केयर करते थे। यहाँ तक आज जब रायन का बर्थडे था, जो अपने फादर का वेट कर रहा था उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, वो आज के दिन भी उसके वहाँ पर नहीं थे अपने परिवार के साथ। और उसी समय रायन अपनी मॉम से कहता है, यानी यिंची से, कि मॉम, आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है डैड का, हम लोग ही केक कट करते हैं और खा लेते हैं। पर इसी बात को सुनकर वहाँ पर यिंची कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारे डैड आने वाले होंगे, हम लोग उनका वेट कर सकते हैं और तुम रुको, मैं उनको कॉल करती हूँ। पर जब यिंची मिस्टर लीन को कॉल करती है तब वहाँ पर मिस्टर लीन बस यही कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, आज मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पर वहाँ पर यिंची बताना चाहती थी कि आज तो तुम्हारे बेटे का बर्थडे है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और ये कौन सा मीटिंग है जो तुम्हारा अचानक से आ जाता है। पर वहाँ पर मिस्टर लीन यिंची को ही सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या पता बिजनेस के बारे में, आखिर तुम तो एक मामूली सी हाउसवाइफ ही हो, तो अपना ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। पर तभी यिंची अपने सोशल मीडिया में देखती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वॉय वापस कंट्री लौट चुकी थी और उसके बारे में मिस्टर लीन के जो एम्प्लॉयज़ थे वो बात बना रहे थे कि मिस्टर लीन तो वॉय से बहुत टाइम पहले से ही प्यार करते थे, पर उन दोनों के बीच में यिंची आ गई थी जिसकी वजह से वो दोनों अलग होना पड़ा उनको। पर वहाँ पर लोगों को ये सच थोड़ी बताते कि यिंची के साथ क्या हुआ था और वो किसी के बीच में नहीं आई थी। और ये सब देखकर अब यिंची को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे तो पहले से ही पता था कि मिस्टर लीन उसे कभी प्यार नहीं करने वाले हैं। पर वही ना जाने उसके धोखे में कैसे आ गई और बस उस नकली प्यार पर विश्वास करने लगी थी। पर वहाँ पर यिंची ये सब देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और तभी रायन उनके पास आता है और कहता है, मॉम, आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डैड के बिना ही हमारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर वहाँ पर यिंची कहती है कि रायन, हम अब हमारे डैड के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि मैं उनसे अब अलग होने वाली हूँ। तब ये बात सुनकर रायन कहता है कि मॉम, आप जिससे खुश होंगी आप वही कीजिए। यिंची इस बात के लिए माफ़ी भी मांगती है और इसी पर रायन उनसे कहता है, मॉम, मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि क्या आपके साथ हो रहा है, तो इसके लिए आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पर भी जाएंगी मैं आपके साथ चलूँगा। सुनकर वहाँ पर यिंची बहुत ज़्यादा खुश होती है और रायन तो अपनी मॉम के लिए बस सब कुछ अच्छा ही चाहता था। और तभी वहाँ पर यिंची एक कंपनी में कॉल करती है जहाँ पर उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफ़र आया था और उस जॉब को वो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर उसके बाद हम उसी रात को देखते हैं जहाँ पर यिंची बस अब मिस्टर लीन का वेट कर रही थी। और जब मिस्टर लीन वहाँ पर देखते हैं कि घर का लाइट ऑफ है, तब उन्हें याद आता है कि किस तरह से यिंची उनका हमेशा देर रात तक वेट करती थी उनके आने का। पर जब आज यिंची को उस तरह से अंधेरे में बैठे हुए देखते हैं तब मिस्टर लीन उससे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या रायन सो गया, ये रहा उसके लिए गिफ्ट, कल जब वो उठेगा तब उसको ये दे देना। पर वहाँ पर यिंची कहती है कि तुम्हारा तमाशा अब ख़त्म हुआ, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तो अपना नाटक करना बंद कर दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर वहाँ पर मिस्टर लीन गुस्से में कहते हैं कि मैं दिन रात मेहनत करके घर आता हूँ, थका हुआ रहता हूँ, पर ये सब तुम्हारे ये नाटक सुनने के लिए नहीं। पर वहाँ पर अब यिंची कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी और वो वहाँ पर मिस्टर लीन को डिवोर्स के बारे में बता देती है। पर वो कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है तरह से बात करने का और मेरे सामने डिवोर्स का बात लाने का भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर वहाँ पर मिस्टर लीन उसको इग्नोर कर अपने रूम में वापस चले जाते हैं और यही सोचते हैं कि मैं चाहे कुछ भी तुम्हारे साथ कर लूँ, तुम कभी भी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती हो, क्योंकि तुमने ही मेरे बेड पर आकर सबसे बड़ी गलती की थी और अब तो हमारा बेटा भी है, तो तुम उसकी लाइफ कैसे बर्बाद कर सकती हो। और यही सब सोचकर मिस्टर लीन यिंची को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। पर वहाँ पर अब यिंची पीछे मुड़कर दोबारा दिखने वाली नहीं थी और वो अगले दिन ही अपना सारा सामान पैक कर लेती है और जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी।
उसने पहले ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर चुकी थी वो। और जाने से पहले वहाँ पर येंजी अपनी रिंग को भी खोलकर उसी बॉक्स में रख देती है जिस बॉक्स में मिस्टर लीन के लिए भी रिंग था, पर उन्होंने कभी भी उस रिंग को पहना ही नहीं था। फिर उसके बाद येंजी मिस्टर लीन के ऑफिस में जाती है जहाँ पर वो डिवोर्स पेपर को लेकर गई हुई थी, पर वो वहाँ पर क्या देखती है कि पहले से ही वाई के साथ अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे थे और वहाँ पर येंजी को देखते ही उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरे ऑफिस में अब आओगी। पर वहाँ पर येंजी कोई फालतू का बात नहीं करना चाहती थी और वो तो ये भी देख रही थी कि किस तरह से वाई मिस्टर लीन से चिपकी हुई थी और उन्हें अपने आप से दूर होने ही नहीं दे रही थी। पर वहाँ पर येंजी कहती है कि मुझे तुमसे ज़्यादा देर का काम नहीं है। पर वहाँ पर कहा था कि येंजी मिस्टर लीन को उससे लेने के लिए आई है और इसी वजह से वो बस एक नाटक करने लगती है उसके पैर में आने मोच आने का। पर वहाँ पर तो मिस्टर लीन वहाँ येंजी जो उनकी खुद की वाइफ वहाँ पर थी उसका फिक्र ना कर वो बस वाई का ही वहाँ ख्याल रख रहे थे। पर उसी जल्दी में वो येंजी से वो पेपर लेते हैं और उस पेपर पर साइन कर देते हैं, जबकि उन्हें ये देखना चाहिए था कि वो पेपर आखिर किस बारे में है। और पेपर पर साइन करते ही वहाँ से मिस्टर लीन वाई को उठाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। पर येंजी बस यही याद करती है कि पास्ट में अगर येंजी कभी गिर जाती थी वो भी सिर्फ मिस्टर लीन की वजह से, तब भी वो उसकी कभी फिक्र नहीं करते थे। बस वहाँ पर रायन ही था जो उनका ख्याल रखता था। और वहाँ पर ऑफिस में अब तो स्टाफ भी बात बनाने लगते हैं क्योंकि जब वो पेपर देखते हैं कि वो डिवोर्स के बारे में था तब उन्हें तो बिलीव नहीं होता है कि मिस्टर लीन शादीशुदा थे, क्योंकि येंजी के बारे में उन्होंने तो कभी भी अपने ऑफिस में बताया भी नहीं था। और वहाँ वाई को तो बस अपना एक्टिंग करके बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था कि किस तरह से येंजी को बुरा लग रहा है क्योंकि मिस्टर लीन बस उसका ही ख्याल कर रहे हैं। पर अब वही दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर येंजी अब रायन के साथ उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और वहाँ पर रायन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी और हम लोग दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे। पर वहाँ पर रायन कहता है कि मॉम आप जिस तरह से भी मुझे रखेंगे मैं उस तरह से रहने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं आपके साथ रहूँगा, इसी में मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और वहाँ से येंजी और रायन चले जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड ऑफिस में देखते हैं जब मिस्टर लीन के सेक्रेटरी वो डिवोर्स पेपर मिस्टर लीन को देने ही वाले थे, उसी समय वहाँ पर वाई का कॉल आ जाता है और उस पेपर को बिना देखे ही वाई से वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और सेक्रेटरी को उस पेपर को वहीं पर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं और गाड़ी को निकालने के लिए, क्योंकि उन्हें तो वाई से मिलने जाना था ना। पर उसी समय मिस्टर लीन उन्हें कुछ मैसेज येंजी का पुराना वाला आता है और वो जब वो मैसेज देखकर बस उसका बुराई कर रहे थे कि कितनी लालची लड़की है, तभी जब वो कुछ उसे मैसेज करते हैं तो वो मैसेज नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर येंजी ने उन्हें पहले ही ब्लॉक कर दिया था और ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। और उसी रात को अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर लीन येंजी को एक नौकरानी की तरह बुला रहे थे कि उसका कपड़ा आकर रखे और उसके लिए खाना निकाले। और फिर भी जब वो उन्हें अपने आंखों के सामने नहीं दिखती है तब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें लगता है कि येंजी एक फिर से कोई नया नाटक कर रही है उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। पर वहाँ पर वह भी येंजी उन्हें नहीं दिखती है, तब उन्हें लगने लगता है कि आखिर येंजी कोई ज़रूर उनके सामने गेम खेल रही है। पर वो कहीं ना कहीं येंजी को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे थे क्योंकि उनका प्रेजेंस उन्हें हर पल सता रहा था। और धीरे ही उन्हें पता चल जाता है जब वो अपना रिंग देखते हैं, वेडिंग रिंग, वो भी डस्टबिन में। और उन्हें अब थोड़ा शक होने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वेडिंग रिंग को फेंकने की। और जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तब वो बस येंजी को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था। और तभी सेक्रेटरी को वो कहते हैं कि उस लड़की के बारे में पता लगाओ जो मेरे घर पर रहती है, आखिर वो अभी कहाँ पर है। और तभी वहाँ पर सेक्रेटरी कहते हैं क्या आपका ये मतलब है कि आप अपनी एक्स वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, जिस पर ये चीज़ सुनकर मिस्टर लीन वहाँ पर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं एक्स वाइफ, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और तभी मिस्टर सेक्रेटरी उन्हें का ही डिवोर्स पेपर उन्हें दिखवाते हैं और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा ही अब गुस्से में आ गए थे क्योंकि उन्हें तो लगा था कि ये कोई मामूली सा पेपर है जिस पर वो साइन किए थे। पर अब उन्हें लग रहा था कि येंजी ने उन्हें धोखे में रखकर उन्होंने उनसे साइन करवा लिया है। पर उन्हें तो बस फिक्र उस समय वाई की थी, इसी वजह से उन्होंने उस पेपर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जब वो जो उस पेपर को वो साइन कर रहे थे।
और अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि किसी भी हाल में उन्हें जल्द से जल्द उनके वाइफ के बारे में पता चाहिए कि आखिर वो हैं कहाँ पर। और वहीं एयरपोर्ट पर देखते हैं जहाँ पर येंजी और रायन उस सिटी को छोड़कर जाने वाले थे और अपनी एक नई लाइफ को स्टार्ट करने वाले थे। और उसके लिए येंजी और रायन दोनों ही बहुत अच्छे से रेडी थे। पर वहाँ पर मिस्टर लीन वहाँ पहुँच तो जाते हैं पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ से वो येंजी और रायन से मिल ही नहीं पाते हैं। पर वहाँ पर मिस्टर ली ने इतना आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थे, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में ये पता लगाना था कि उनकी एक मामूली सी हाउस वाइफ आखिर उन्हें उनके ही बेटे के साथ छोड़कर उन्हें कैसे जा सकती है। और वहीं दूसरी साइड जब येंजी अपने न्यू घर पर पहुंचती है तब वो बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ में रायन भी खुश था, क्योंकि वो अपनी मॉम को अब खुशी देखना चाहता था और उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता था वो। और वो यहाँ पर अपनी मॉम के लिए भी और अपनी न्यू लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश था। पर कहीं ना कहीं अभी भी येंजी उस पल को याद करती है जब वो मिस्टर लीन के साथ थे, पर कभी भी मिस्टर लीन ने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि वो हमेशा शुरुआत से ही वहाँ येंजी को गलत समझते आ रहे थे। फिर उसके बाद येंजी बहुत अच्छे से रेडी होकर अपने न्यू कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गई थी। और अपने बेटे को भी जब वो देखती है तब वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनका बेटा तो उनसे कहता है कि आप बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो माँ। पर वहाँ पर येंजी कहती है कि तुम मुझे किसी चीज़ के लिए ब्लेम तो नहीं करोगे ना रायन। इस पर रायन वहाँ पर कहता है कि मॉम, मैं हमेशा से बस आपको हमेशा खुश देखना चाहता था, और जब आप खुश हैं तब मैं किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम क्यों ही करूँगा, क्योंकि आप तो मेरे साथ हैं। ये चीज़ सुनकर वहाँ पर येंजी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और वहीं दूसरी साइड येंजी के न्यू ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उनके एम्प्लॉइज़ यानी जो कलीग्स थे उनके बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी न्यू कलीग से मिलने के लिए, क्योंकि जब उन्हें उनके बारे में पता चला था कि वो कितनी ज़्यादा ही टैलेंटेड गर्ल हैं तब वो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज़ हुए थे कि हमारे कंट्री और हमारे कंपनी में इतनी टैलेंटेड गर्ल आने वाली है। और जब सभी लोग येंजी को देखते हैं तब तो उसकी खूबसूरती से ही वो पहले हैरान हो गए थे। और वहीं जब येंजी अपने न्यू बॉस से मिलने जाती है यानी मिस्टर चैन से, तब मिस्टर चैन से वो मिलकर बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज़ हो जाती है, क्योंकि मिस्टर चैन और येंजी एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वहीं पर उनका मुलाकात हुआ था। तो जब आज बात ये पता चली थी येंजी को कि उसके न्यू बॉस कोई और नहीं बल्कि उसके ही एक पुराने दोस्त हैं, तब वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी और साथ में अपने आप को लकी भी समझ रही थी। और येंजी इस कंपनी में एज अ ट्रांसलेटर का जॉब पाने आई थी, जिससे हर एक बड़े कंपनी में ट्रांसलेटर का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी और बाहर के विदेश में काम करने के लिए एक ट्रांसलेटर का होना तो बहुत ही ज़रूरी था। इसी वजह से येंजी को वो नौकरी भी मिली थी और उनका टैलेंट तो काफ़ी था ही। और जब मिस्टर लीन को हम लोग देखते हैं तब वो तो बस हर एक चीज़ में गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि येंजी उनका इतने अच्छे से ख्याल रखती थी, उनके हर छोटी सी छोटी बात का भी वो ध्यान रखा करती थी कि उनसे किस चीज़ से उन्हें प्रॉब्लम है, किस चीज़ से उन्हें फ़ायदा होगा। पर कभी भी वहाँ पर मिस्टर लीन ने उनका केयर नहीं किया था। और जब आज येंजी उनके पास नहीं थी तब उन्हें उस चीज़ का एहसास हो रहा था। पर यहाँ पर दूसरी साइड येंजी जहाँ पर थी वहीं पर वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो फाइनली अपना ड्रीम लाइफ जी रही थी। और वहीं पर मिस्टर लीन का तो दिन प्रतिदिन उनका हालत ख़राब होते जा रहा था। पर अब आज वो वाई के साथ बैठकर बात कर रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि जिसे वो इतने टाइम से अपना सर्वाइवर समझ रहे थे, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी, वो तो वो लड़की थी ही नहीं, क्योंकि असल में उनकी जान उस समय किसी और ने नहीं बल्कि येंजी ने बचाई थी। पर एक गलतफहमी की वजह से मिस्टर लीन को लगने लगा था कि वाई ने उनकी जान बचाई थी। और इसी बात का जब उन्हें आज पता चलता है तब उन्हें बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट फील हो रहा था। और वहाँ पर तो वो वाई का भी इंसल्ट करने लगते हैं और उसे भी बहुत बुरा भला कह रहे थे। वाई पीछे नहीं हटती है, वो तो उल्टा मिस्टर लीन को अच्छे से सुनाती है और कहती है कि तुम जैसा इंसान ना किसी भी लड़की के लाइफ में नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगा था कि तुमने मेरी वजह से येंजी को डिवोर्स दिया था, पर जब आज मुझे ये बात पता चलती है कि तुम्हारा रीज़न क्या था, तब मुझे अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा सेम फील हो रहा है कि मैं तुम जैसे इंसान की वजह से ऐसी लड़की बन गई और मैंने येंजी से कॉम्पिटिट करने का कोशिश किया था। पर वहाँ पर मिस्टर लीन को अब उसका कोई भी फ़र्क बात का पड़ नहीं रहा था, पर इस बात का
ज़रूर उन्हें बुरा लगता है कि जो भी येंची ने उनके बारे में सोचा था वो सब कुछ गलत था। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर येंची और मिस्टर चैन और रायन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश थे, और रायन तो मिस्टर चैन के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था। रायन ये बात अच्छे से समझ रहा था कि मिस्टर चैन उनकी मॉम के लिए बहुत ही अच्छे इंसान हो सकते हैं। पर तभी जब वो वहाँ पर घर पर सब थे, तभी वहाँ मिस्टर लीन किसी तरह से येंची का पता लगा कर उसके घर में घुस जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी कुछ किया वो मेरी गलती थी, मैंने ही तुम्हें गलत समझा था। मुझे आज पता चल गया कि तुमने ही मेरी जान बचाई थी, पर मैंने वो उसे वाई समझ लिया था कि वाई ने मेरी जान बचाई थी। पर अब इससे येंची को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने जो भी कुछ इतने सालों में सहा था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक था। पर तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और मिस्टर चैन को देखकर मिस्टर लीन पूछते हैं कि आखिर ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। पर वहाँ पर येंची कहती है कि इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। पर मिस्टर चैन ये सिचुएशन अच्छे से समझ रहे थे कि मिस्टर लीन येंची के एक्स हस्बैंड हैं, और जब वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं तब मिस्टर चैन बीच में आकर येंची को बचाते हैं। पर अब वो दोनों में ही बहुत ज़्यादा बहस हो रहा था, पर येंची बीच में आकर कहती है कि मैंने जो भी कुछ सहा था अब वो समय ख़त्म हो चुका है और मैं तुम्हें डिवोर्स दे चुकी हूँ। पर उस डिवोर्स के लिए भी मिस्टर चैन आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थे, क्योंकि अभी प्रॉपर वे में तो डिवोर्स हुआ ही नहीं था। पर वहाँ पर येंची कहती है कि जिस समय तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो भी कुछ किया उसके लिए तुम कभी भी माफ़ी के लायक हो ही नहीं सकते हो। ना तुमने अपने बेटे से कभी प्यार किया, ना मुझसे। और उसी बीच में रायन भी बीच में आ जाता है और वो बीच में आकर अपने डैड को रोकता है और कहता है कि आज के बाद से अपना शकल हम लोगों को कभी मत दिखाइएगा, क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे बस अपनी मॉम को खुश देखना है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा है आपकी वजह से इतने सालों में। और ये सब सुनकर वहाँ से मिस्टर लीन चले तो जाते हैं, पर वो अभी पीछे हटने वाले में से नहीं थे। फिर उसके बाद जब मिस्टर लीन अपने घर पर आते हैं तब वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे थे। उसी बीच में वहाँ पर वाई भी आती है, क्योंकि आखिर वो भी तो प्यार करती ही थी मिस्टर लीन से। पर जब मिस्टर लीन को पता चलता है कि जैसे वो अभी येंची समझ रहे थे वो तो बल्कि वाई है, और जब वो उन्हें होश में ये बात पता चलती है तब वो वाई को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा से येंची से प्यार करते थे, पर ये बात वो कभी समझ ही नहीं पाए थे। तो वहाँ पर वाई उन्हें समझाती है कि येंची तो तुम्हारी लाइफ से चली गई है, तो क्या हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं। पर वहाँ पर मिस्टर लीन इस बात से कभी भी हामी नहीं जताते हैं इसमें, और वो वाई को लास्ट वार्निंग देते हैं कि वो उन्हें अपना शकल दोबारा कभी ना दिखाने के लिए, क्योंकि वो उससे कभी भी प्यार नहीं करते थे। और धीरे धीरे अब मिस्टर लीन को जैसा येंची कही थी कि उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कितना गलत काम किया था इतने 7 सालों में, तब उन्हें इस बात का सबसे ज़्यादा रिग्रेट किसी और को नहीं बल्कि उन्हें ही होने वाला है। और इन्हें सच में बहुत ज़्यादा ही मिस्टर लीन को इस समय बहुत बुरा लग रहा था, और वो तो ये वाई के साथ भी बहुत बुरा बिहेव करते हैं। उसके बाद मिस्टर लीन हर एक कोशिश करते हैं ताकि येंची उनके लाइफ में वापस आ सके, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था। उसी बीच में मिस्टर लीन तो येंची को ये भी कह देते हैं कि तुम कितनी हार्टलेस हो, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ पर तुम फिर भी मानने को तैयार ही नहीं हो, मुझे माफ़ करने को तैयार ही नहीं हो, आखिर तुम ऐसी कैसे हो सकती हो। पर उन्हें वहाँ पर अपना गलती रियलाइज़ शायद अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ था। और उसी बीच में जब मिस्टर चैन और येंची बात कर रहे थे तभी येंची के पास स्कूल से कॉल आता है कि वहाँ पर रायन के फादर आकर रायन को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चले गए हैं। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर येंची बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी। पर मिस्टर चैन येंची को जल्द से जल्द उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो किसी तरह से पता लगा लिए थे कि आखिर मिस्टर लीन कहाँ पर हैं और रायन उन्हीं के साथ होगा। पर उसी बीच में वो यानी रायन के साथ मिस्टर लीन बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे और उसका मुंह पूरी तरह से कवर अप कर देते हैं, जिसकी वजह से रायन सांस नहीं ले पा रहा था। जबकि वहाँ पर येंची उनसे कह रही थी कि रायन को सफोकेशन होने लगेगा, वो सांस अब नहीं ले पाया तो वैसा ही होता है, रायन कुछ देर के लिए तो बेहोश ही हो जाता है। और ये सब देखकर मिस्टर लीन बहुत ज़्यादा ही डर चुके थे, क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि रायन का ऐसा हालत भी हो सकता था। और ये सब देखकर वहाँ पर येंची मिस्टर लीन को एक जोरदार तमाचा खींच कर लगाती है और वो रायन से भी माफ़ी मांगते हैं। पर
वहाँ मिस्टर लिन को रायन अब कभी भी माफ़ नहीं करने वाला था और वो कहता है कि वो अब मिस्टर चैन अंकल के साथ और अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, तो प्लीज़ उन्हें डिस्टर्ब ना करें, तभी अच्छा होगा उनके लिए। और मिस्टर चैन के साथ रायन तो जाने लगता है, पर येंची उन्हें कहती है कि प्लीज़ हमें डिस्टर्ब करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ कभी रह नहीं सकती हूँ और ना ही तुम्हें कभी माफ़ कर सकती हूँ। ये सब सुनकर उसी समय मिस्टर लिन बेहोश हो जाते हैं और कुछ दिन बाद अब वो हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर कुछ नर्स मिस्टर लिन के बारे में कुछ कह रही थी और वो चीज़ सुनकर वहाँ पर बस मिस्टर लिन को अब पूरी तरह से एहसास हो गया था कि उन्होंने जो भी कुछ किया था येंची के साथ, उसके साथ उसकी कभी केयर नहीं की थी, ना ही उसे कभी समझने की कोशिश की थी और ना ही अपनी बेटी का ख्याल किया था। तब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और इस बार पूरी तरह से वो डिवोर्स के लिए तैयार हो चुके थे और फाइनली येंची और मिस्टर लिन का डिवोर्स हो चुका था। और अब येंची बस इतना ही कहती मिस्टर लिन से कि जो भी उसके साथ टाइम था वो उस पल को कभी शायद भूल नहीं पाएगी, पर वो अभी भी यही चाहेगी कि मिस्टर लिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और वो अपनी लाइफ में खुश रहें। उसी बीच में वहाँ पर मिस्टर चैन भी आते हैं और येंची को कहते हैं कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर वो उसका वेट करेंगे जब तक वो पूरी तरह से रेडी नहीं हो जाती हैं। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर येंची बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुमने सही कहा, क्योंकि इस बार मुझे बस अपने ऊपर ख्याल करना है और अपने ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी खुशी भी है, मेरा बेटा रायन, और उसके लिए मुझे सब कुछ करना है। और ये चीज़ सुनकर मिस्टर चैन वहाँ पर कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ येंची।